कोई मतलब कोई साजिश है क्या कि हमको यहाँ से हटा दिया जाए? इनको हार्ट अटैक आया, आरएमएल वो पुलिस वाले हमको छोड़ के चले गए, 5 मिनट भी नहीं रुके वो लोग, वो पुलिस वाले हमको छोड़ के चले गए। या प्रेग्नेंट लेडी इनको लेकर जा रही है। कांस्टेबल ने बाहर धक्का मार के इनको निकाला है। वो एक थोड़े हैंडीकैप है, उनको भी धक्का दिया है कांस्टेबल ने। बाहर से धक्का मार दिया हम लोगों को कि दो प्रेग्नेंट लेडी है, बाहर निकाल रहे हैं, टाइम ही नहीं दे रहे किसी चीज का। तो मेरे को धक्का मारी और मैं गिर गई, बेहोश हो गई। सीढ़ियों में बैठा हूँ, मोटर के आगे मेरे को धक्का दे दिया, गिर गया। सरकारी नोटिस नहीं देंगे कह रहे, ये सरकारी डीडीए की गवर्नमेंट की जमीन है तो हम कोई नोटिस नहीं देंगे। क्या आप भी लगवाते हैं इंजेक्शन? क्या आप भी खाते हैं गोलियां सर्वाइकल, बैक एक, जॉइंट्स पेन के लिए? पाएं 3 दिन के अंदर इंस्टेंट पेन रिलीफ, पाएं दवाइयों से मुक्ति। शालीमार बाग के अंदर नीचे दिए नंबरों पर करें संपर्क। देश की राजधानी दिल्ली को न जाने किसकी नजर लग गई है। सबसे पहले तो बुराड़ी, फिर निजामुद्दीन, उसके बाद गोविंदपुरी, नेपसराय और अब बाड़ी आ चुकी है इंदरपुरी। यहाँ पे देखिए किस तरह से कई परिवारों के घर बिना नोटिस, बिना किसी इंफॉर्मेशन के सीधे आकर बुलडोजर से उजाड़ दिए गए। लोगों का आशियाना टूट गया और लोग 15 से 20 मिनट के अंदर अपने घरों से सड़क पर उतर गए। इस वक्त हम इंदरपुरी में मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं अचानक से आकर तोड़ दी गई। पूरा घर नस्तनाबूद कर दिया गया और अंदर देखिए अभी तक इन्होंने एक सामान जो है नहीं निकाला था। ये अंदर सारी चीज़ें वैसे के वैसे कैलेंडर टंगी है, वैसे के वैसे यहाँ पे देखिए बाथरूम में शीशा टंगा है, ब्रश रखा है, यानी कि बाल्टियाँ, ये सारी चीज़ें सबूत हैं कि इन लोगों को 10 मिनट भी नहीं मिला कि ये अपना सामान, कम से कम ज़रूरी सामान वहाँ से निकाल सके। आइए बातचीत करते हैं परिवार वालों से कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। आपका नाम? जी रघु। इसमें आपका भी घर है रघु? ये मेरा ही घर है। तो कब आए थे, कब ये बुलडोजर एक्शन शुरू? मैं जी अपने ऑफिस में था, अपने जिम में था और मुझे फ़ोन आता है घर से कि सडनली यहाँ पे क्रेन अपना बुलडोजर लेके पुलिस वाले फोर्स आ गए हैं, डीडीए वाले क्या आ गए हैं, आप जल्दी घर आओ, ये घर तोड़ रहे हैं, ये जगह टूटेगी। अब हमने आके इनसे सबसे पूछा गया कि भाई किस पर्पस पे, किस बिहाफ पे आप हमें इलीगल बोल के तोड़ रहे हैं। किसी ने कोई हमें ऑर्डर शो नहीं किया, कह रहा हमने भेजा था, आपने कभी रिसीव नहीं किया होगा। सिर्फ पहले नोटिस आया था आपके घर? आज तक किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं आया। मेरी उम्र 40 साल हो गई है, मेरे भाई की उम्र 60 साल हो गई है, हम यहाँ के बॉर्न हैं इस जगह के। आपका जन्म यहीं पे हुआ है? 70 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पे और आज तक हमें कभी कैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है और अभी तक हमें कुछ दिखाया नहीं गया। जब मैंने प्रोटेस्ट किया उन्होंने मुझे जबरान पकड़ के थाने में डाल दिया, उठा के लेके। कहा नहीं कि क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं या फिर कुछ भी? कुछ भी नहीं कहा। नॉर्मल है, मेरा अगर कोई तोड़ेगा तो मैं अपना प्रोटेस्ट तो करूंगा, बात तो करूंगा। उन्होंने सीधा पकड़ के मेरे भाई को और मुझे ले जाके सीधा मायापुरी थाने बंद कर दिया, जबकि हमारा थाना भी इंदरपुरी लगता है। अच्छा। ये कोई मतलब कोई साजिश है क्या कि हमको यहाँ से हटा दिया जाए बिना किसी बताए, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी भी मतलब इंटीमेशन के? आप कैसे किसी को उठा के घर बाहर तोड़ने का नोटिस दिखाया था कि हमारे पास नोटिस है कि हम घर तोड़ सकते हैं? हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिखाएगा। मेरे घर में ना करते भी 15 लोग हैं हम, जिसमें 2 प्रेग्नेंट लेडी हैं, एक पैरालिसिस मेरा भाई है, मेरी मॉम हार्ट पेशेंट है, वो डिफेंट हो गई थी, उनको आरएमएल ले जाया गया और मुझे वो थाने वाले पकड़ के ले जाते। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि मेरी मम्मी डिफेंट हो गई है, आरएमएल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो मुझे मेरी मम्मी के पास भी जाने दिए। मेरे को पुलिस वाले ने वहाँ पे किसी भी तरह की रियायत नहीं, इनके मेरे फ़ोन भी छीन लिए, मैं किसी से कांटेक्ट ना करूँ, ना मेरा भाई किसी से कांटेक्ट कर पाए, हमें डिटेन रखा। क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी, ये बताइए कि पल में आपका घर उजड़ गया, तो क्या आपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए किस तरह से उस समय उनसे बात करने की कोशिश की कि कुछ समय दे, सामान निकालने का? नहीं, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई समय नहीं दिया। हमें खींच के हमारी भाभीियों को और हमारे को फेंक दिया एकदम। हमारे से इतना रूडली उन्होंने किया हमारे साथ। यहाँ पे ना करते भी 6 थाने के SHOs आए हुए थे। मुझे नहीं समझ आता कि एक घर के लिए इतनी फोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर बिना नोटिस के हो तो। किसी को भी आप रिटेन कर सकते हो, अगर एक थाना भी कम पड़ेगा क्या घर के लिए? तो आपने
पूछा नहीं कि क्या मतलब अवैध था आपका ये घर पहले से? हम पूछते रह गए, मुझे बताओ तो जी कि हमारे पास प्रूफ है, पावर ऑफ अटर्नी है, 40 साल 50 साल के बिल्स पड़े हैं, हमारे पास हाउस टैक्स पड़े हैं, हर चीज़ के प्रूफ पड़े हैं। पावर ऑफ अटर्नी भी है और हाउस टैक्स ही पड़े। हाँ जी, हाउस टैक्स भी पड़े हैं। तो अब बताओ, वो सारी चीजें दिखाई थी उनको, देखने को राजी नहीं है, वो बात ही करने को राजी नहीं है। जो डीडीए का अफसर आया हुआ था उसका सिर्फ एक ही ऑर्डर था, आज मैं ये तोड़ के जाना है मुझे। आज मैं किसी नेता से कांटेक्ट करने की कोशिश की, यहाँ के जो भी नगर निगम के जो भी नेता थे उनसे भी हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने भी बात की, बट उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। अब हमें नहीं पता इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या कुछ नहीं है, ना उनकी बात सुनी गई। यहाँ पे जो मौजूदा नेता भी आए तो उनको भी उन्होंने बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया, सिर्फ एक ही बात थी कि हमें तोड़ना है। तो अभी आपकी जो मतलब घर की महिलाएं थी, जैसा कि आपने बताया प्रेग्नेंट हैं वो, और अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? सब था यहाँ सामने मंदिर में, चलिए, सारा सामान हमारा मंदिर में बिखरा हुआ है और सब लोग वहीं बैठे हैं। पूरे मम्मी भी अभी जस्ट हॉस्पिटल से आई हैं। अभी हॉस्पिटल से देखिए इनको लेकर आया गया है। इनकी माँ जो थी उस समय बेहोश हो गई। आइए बातचीत करते हैं उन महिलाओं से जिनको सीधे जो है वो उठाकर, ये देखिए किस तरह से ये सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो चीज़ें जल्दबाजी में निकाली जा सकी उनको निकाला गया ताकि कुछ बर्बाद ना हो, लेकिन उसके बावजूद इनका पूरा जो घर है वो किस तरह से टूट गया। लोग एक एक चीज़ कितनी मेहनत से जोड़ते हैं अपने जीवन में, मगर इनकी जो पूरी ज़िंदगी की पाई थी उसे 15 मिनट में तोड़ के बिल्कुल बिखेर दिया गया। यहाँ पे घर की महिलाएं जो है यहाँ पर इकट्ठा हैं। आपका नाम? आशा। आशा जी, जब घर तोड़ा जा रहा था उस समय आप कहाँ थी? मैं घर में ही थी। आप प्रेग्नेंट हैं? हमें घर से धक्का दे के बाहर निकाला है। आप प्रेग्नेंट भी हैं? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। की देवरानी है वो भी प्रेग्नेंट है, उनको भी धक्का दिया है उन्होंने, सारी लेडीज। आपने कहा नहीं कि ये सही नहीं है, या फिर आप लोगों ने स्टैंड लेने की कोशिश तो देते? हमने यही बोला था कि हमें नोटिस तो देते आप। हमारा सारा सामान वगैरह आप ऐसे वो कर रहे हो। हमने उन्होंने देखा था कि आप लोग प्रेग्नेंट हैं, उसके बावजूद धक्का देखा था उन्होंने फिर भी सबने देखा, मैंने खुद ने देखा। लेडी कांस्टेबल ने बाहर धक्का मार के इनको निकाला है। वो एक थोड़े हैंडीकैप है, उनको भी धक्का दिया है कांस्टेबल ने, ऐसे इन्होंने बाहर निकाला है। और उसमें मेरा तो घर के अंदर सारा सामान दब गया है, गहना वहना पैसे वैसे सब, उसमें उन्होंने कुछ नहीं। आप लोगों को निकालने के लिए समय नहीं दिया कि थोड़ा सा सामान? हमें नोटिस नहीं दिया। एक बात बताओ, कोर्ट कार्रवाई करता है तो पहले नोटिस भेजता है, नोटिस कहाँ है? नोटिस मिला ही नहीं था। नोटिस मिला ही नहीं। अनऑथराइज जगह में भी नोटिस देते ना, अगर अनऑथराइज था तो नोटिस नहीं दिया। ये देखो, वो देखिए यहाँ पे जो है ये जो पैरालाइज्ड हैं और उन्हें जो है उन्हें भी चोटें आई हैं, हाथ टूट गया है। इनको हार्ट अटैक आया, आरएमएल वो पुलिस वाले हमको छोड़ के चले गए। 5 मिनट भी नहीं रुके वो लोग, वो पुलिस वाले हमको छोड़ के चले गए। यहाँ प्रेग्नेंट लेडी इनको लेकर जा रही है। हमारे घर के जितने भी जेंट्स हैं उनको थाने में बंद कर दिया। जब इनको हार्ट अटैक आया था तो आप ही इनके साथ गई थी? सिर्फ मैं ही थी इनके साथ। तो आप ही थी? सिर्फ मैं ही थी। वो उन्होंने वैन में बैठाया, वहाँ पर जाके पटक दिया। तो आपने कहा नहीं कि मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना दिक्कत होगा और लोग कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन करो, वो थाने में है, उनको वहाँ पर बैठा के रखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बस बात करा दी, बात करा लो, आप बस बात कर लो। वहाँ पर 5-5 घंटे मैं अकेले लाइन में लग कर आ रही हूँ। इनको अब भी लेकर आई हूँ, ये देखो वहाँ की रिपोर्ट। और उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं करा, बस ईसीजी करके छोड़ दिया। आप लोगों को धक्के में चोट वगैरह भी आई? यहाँ से तो उन्होंने बाहर से धक्का मार दिया हम लोगों को कि 2 प्रेग्नेंट लेडी है, बाहर निकाल रहे हैं, टाइम ही नहीं दे रहे किसी चीज़ का। बच्चों के भी लिहाज नहीं करी, न बच्चे न बुजुर्ग, इंसान जानवर किसी का कोई लिहाज नहीं कर रहे वो लोग। वो तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे कि बस आके बुलडोजर चला देना चाहिए। आपने कहा नहीं कि ये गलत है, इस तरह से आप नहीं धक्का दे सकते। अगर नुकसान होता तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन ले? कोई नहीं ले रहा उनमें से, कोई जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा उनमें से। उन्होंने बताइए, प्रेग्नेंट लेडी है, अगर 2 जाने जो थी एक साथ थी यहाँ पे और तब इस तरह का व्यवहार किया गया है। क्या नाम है? मुन्नी देवी। मुन्नी जी, ये बताइए कि आपको हार्ट अटैक आया था तो उस समय घर टूट गया था या फिर टूट रहा? हार्ट अटैक पहले आया था। मैंने ऐसे बताया पुलिस वाले को, मेरे बच्चों को सामान तो निकालने दो। मेरे बच्चों को पकड़ के थाने में ले जा रहे हैं, तो मैं क्यों ले जा रहे हो? वो लेडीज आकर मेरे से धक्का मारी और मैं गिर गई, बेहोश हो गई। उन्होंने आपको धक्का मारा था पुलिस वालों ने? मेरे को तो
हैं? आपने उनको नहीं कहा कि सही नहीं है? हो गई थी, मेरे को तो होश ही नहीं। मारते ही आप बेहोश हो गई थी, उसके बाद पुलिस वाले ही हॉस्पिटल लेके? वो पुलिस वाले वो हॉस्पिटल उन्होंने हमको हमारे घर में से किसी को बुलाने भी नहीं दिया, मैं ही साथ में थी तो मेरे को ही लेकर चले गए वो लोग। उस वक्त जैसे इनको धक्का लगा, ये बेहोश हुई, उस वक्त आप थी तो आप बस साथ में लेकर चले? वहाँ पर 7 मंथ्स प्रेग्नेंट माता जी को वहाँ रोड पे ही गोदी में लेके बैठ गए। मैंने भाभीियों को आवाज लगा के बुलाया, अम्मा को होश नहीं था, बड़ी कह रहे कुछ नहीं ड्रामा कर रही है ये, और बोला पुलिस वालों ने। तो मैंने बोला जब आप बेहोश हो गई ड्रामा कर रही है, ये ड्रामा कर रही है, तो मैंने बोला ड्रामा नहीं कर रही है, इनको पहले भी अटैक। हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ कौन देगा? पुलिस वाले ही तो देंगे। मैंने 100 नंबर कॉल की तो पुलिस वाले ने क्या बोला, हम आगे खड़े हैं, बिगाड़ लो, हमारा क्या बिगाड़ोगे? ऐसे 100 नंबर पे 100 नंबर वालों ने कोई रिवर्स, किसी ने भी कुछ नहीं सुना हमारा। इसके भी धक्का मारा, मेरे भी धक्का मारा, इनका भी धक्का मारा, सबको धक्का मुक्की बलडोजर के आगे हम ऐसे अड़ के खड़े हुए हैं, कोई भी हमारी सुनाई नहीं हुई। चाचा वगैरह इनके गिरबान पकड़ के बाहर कराई, ये कौन सा कानून है? कहाँ का कानून है? हाँ, किसका क्या है? ये देखिए, ये यहाँ पे जो है ये हैंडी कैम है और इन्हें देखिए किस तरह से चोटें आई हैं। जब वो घर में तोड़फोड़ की जा रही थी उस दौरान देखिए किस तरह की चोटें आई हैं इनको। और अगर ऐसे में कुछ होता तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या उस वक्त पुलिस लेती या फिर वो लोग लेते जिन्होंने घर गिरवाया था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम गणेश है। आप घर में ही थे क्या जब ये घर? सीढ़ियों में बैठा हूँ, मोटर के आगे मेरे को धक्का दे दिया, गिर गया ये। तो आपको धक्का दे दिया, उन्होंने देखा नहीं था कि आपको दिक्कत है हाथ में? मेरे हाथ दोनों हाथों काम नहीं कर रहे, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। तो आपको पैरालिसिस है, उनको समझ में नहीं आया? नहीं आया उनको समझ, सीधे धक्का मार दिया? धक्का मार दिया सीधा। हाँ। और उसके बाद ये चोटें उसके बाद आई आपको या फिर उसी दौरान आई? उसी दौरान ये चोटें आई आपको? वही जो चोटें आई है मेरी यहाँ सीढ़ियों के पास। मतलब बताइए, धक्का मार दिया गया और फिर इनको जो है ये देखिए किस तरह से इनको चोटें आ रखी हैं और वैसे ही इनको पैर पे भी चोटें आई हैं और देखिए किस तरह से जो है कितने निशान इनके पूरे पैरों पर पड़ गए हैं गिरने के कारण। साफ तौर पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं ये किसी भूकंप की नहीं है, बल्कि ये वो तस्वीरें हैं जो इन लोगों की ज़िंदगी में डीडीए वालों ने लेकर आया है। ये सब सामान आप देख रहे हैं ना, ये उस दौरान की सामने आती है। इस तरह से बाहर निकले हुए सामान जब किसी के घर में कोई भूकंप आए या फिर जब किसी का घर थोड़ा बहुत टूटता है या फिर उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, मगर ये कंस्ट्रक्शन का नहीं है बल्कि ये लोगों के आशियाने तोड़ने के बाद का नज़ारा है, जहाँ पे एक एक चीज़ को देखिए किस तरह से इन लोगों ने अगर बाहर नहीं फेंका होता तो शायद ये सामान भी नहीं बचा होता और ये सामान भी उसी मलबे के अंदर दब जाता जो बाहर गिराए गए घरों के अंदर बचा हुआ सामान दबा हुआ है। अगर समय से इन लोगों को नहीं निकाला जाता तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को और भी ज़्यादा चोटें आ सकती थी, और भी ज़्यादा उन्हें नुकसान हो सकता था, उस बच्चे को नुकसान हो सकता था जो 2 महिलाओं के गर्भ में पल रहे हैं। क्या उन सब की जिम्मेदारी सरकार लेगी? क्या उन सब की जिम्मेदारी डीडीए के वो लोग लेंगे जिन्होंने ये सारे घर तोड़वाए हैं? जी, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए करके धमकी और देखेंगे, कल फिर आएंगे धमकी देकर। हाँ, हमारे को धमकी देखेंगे। तो आप लोगों ने नहीं कहा कि कल आएंगे तो अपना नोटिस लेकर आए? क्योंकि पास नोटिस बोला ये बात, नोटिस दे के जाएंगे। कोई नहीं देता, कोई सरकारी नोटिस नहीं देंगे कह रहे। ये सरकारी डीडीए की गवर्नमेंट की जमीन है तो हम कोई नोटिस नहीं देंगे। बिना नोटिस घर गिरा? हाँ, बिना नोटिस घर तोड़ देंगे कह रहे हैं। साफ तौर पे जो है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से डीडीए की तानाशाही की गई है और पूरी तरह से। जी बोलिए। मैं अभी खटक इंदरपुरी से ही हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे इतने अथॉरिटी काम हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, मतलब वही जो छोटे बच्चे हैं बेचारे बाहर हैं, भी इनके सामान बाहर निकाल देने का है। आज अभी रात को कोई नेता नहीं है, अगर कोई गेट बन रहे हैं, कोई स्वागत करना है, कुछ करना है, आज वहाँ जाना है, शादी में जाना है, वो सब पहुँचते हैं, अदर किसी पार्टी का बंदा हो,
किसी पार्टी का नेता हो, सब पहुंचते हैं। अरे आप नहीं आ रहे नेता पूछने के लिए कि क्यों घर तोड़ दिया? अभी यहाँ पे देखने क्यों नहीं आए? अभी रात को कि तुम रात को बोलते राशन बांट रहे हैं, हम रात को ये कर रहे हैं, भाई यहाँ पे ये हो गया वो हो गया। आज सब कुछ देखने के बाद भी आज क्यों नहीं कोई सी पार्टी का नेता या कोई भी एमएलए एमपी कोई भी हो, काउंसलर हो, क्यों नहीं आया कोई? सीधी बात है कि जब वोट लेना होता है तो ये सारे लोग आपके दरवाजे पे पहुंचे होते हैं, ये सारे लोग हर एक के दरवाजे पे जाकर वोट मांगते हैं। मगर आज परिवार के परिवार जब बिखर गए, सारा का सारा आशियाना उनका टूट गया, पूरी जिंदगी की पूंजी चली गई, उस वक्त ये नेता कहाँ है? उस वक्त ये सवाल करने वो क्यों नहीं आ रहे हैं कि आखिर इस स्थिति में ये सारे लोग क्यों पहुंचे हैं, आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर जान का नुकसान होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? और अब इन लोगों को घर का, अब इन लोगों को इनकी छत कैसे मिलेगी? कैसे इन लोगों को वापस से अपने घर मिलेंगे? और कैसे जो नुकसान इन लोगों का मलबे के अंदर दबकर हुआ है, क्या उसकी भरपाई डीडीए के लोग करेंगे, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की है, जिन लोगों ने ये भूकंप इन लोगों की जिंदगी में ला दिया है? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।